नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल गोपाल JCERT क्लासेस में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग JCERT क्लास 8 हिंदी चैप्टर 6 जिसका नाम है ओशो का शास्त्र त्याग का सभी प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। तो आइए प्रश्नोत्तर की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर झारखंड बोर्ड की पढ़ाई से संबंधित वीडियो आते रहते हैं और मैं लाता हूं सबसे आसान, सरल और सटीक उत्तर। अशोक का शास्त्र त्याग, लेखक का नाम है बंशीधर श्रीवास्तव। वर्ग 8 हिंदी पार्ट 6 अभ्यास पार्ट से का पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे? तो 1 नंबर का उत्तर है, सम्राट अशोक 4 वर्षों से भीषण युद्ध कर रहे थे। वे कलिंग को जीतना चाह रहे थे। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए एवं लाखों घायल हुए थे। करोड़ों की युद्ध सामग्री बर्बाद हो चुकी थी, परंतु युद्ध जीत पाएंगे या नहीं यह अनिश्चित हो गया था। जीत कब तक मिलेगी यह ज्ञात नहीं था। इन्हीं कारणों से सम्राट अशोक चिंतित थे। तो विद्यार्थियों, वीडियो को आप लोग रोककर या इसकी लेकर अपने कॉपी में लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। 2 नंबर का प्रश्न है, पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में क्या प्रण करने को कहती है? तो 2 नंबर का उत्तर है, पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में यह प्रण लेने को कहती है कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पूर्व हम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेंगे, अर्थात इसके पहले कि हमारा कलिंग परतंत्र हो जाए, हम इसकी स्वतंत्रता को बचाने के लिए मर मिटेंगे। चलिए इनके आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर की प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, पद्मा की युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक के चरित्र की किस विशेषता को प्रकट करता है? पद्मा की युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक का स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना, दयालुता और अहिंसा की भावना उसके चरित्र की यही विशेषता को प्रकट करता है। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है, पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? तो 4 नंबर का उत्तर है, पद्मा कलिंग नरेश की पुत्री है, उसे राजधर्म की जानकारी है, अतः अशोक जो तलवार फेंक चुके हैं उन पर पद्मा आक्रमण नहीं करती है। शास्त्रों में लिखा है कि निहत्थे कमजोर स्त्री पुरुष आदि पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। पद्मा शास्त्र विरुद्ध कृत्य कर अपने प्रतापी वंश का नाम लज्जित करना नहीं चाहती है, अतः उसने निहत्थे अशोक को जीवित छोड़ दिया। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न है, पद्मा और अशोक के बीच हुए संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन आया? तो 5 नंबर का उत्तर है, जब अशोक को युद्ध करने के लिए पद्मा ललकारती है तब अशोक धर्म की दुहाई देने लगता है। वह कहता है कि स्त्रियों से युद्ध करना शास्त्र विरुद्ध है। पद्मा कहती है कि शास्त्र अपराधियों की हत्या करने को कहता है। क्या शास्त्र माताओं की गोद एवं बहनों के सिंदूर पोंछने की भी इजाज़त नहीं देता? फिर 4 साल से युद्ध क्यों कर रहे हो? सम्राट अशोक इसी युद्ध के बाद युद्ध न करने का प्रण लेते हैं। इन बातों का अशोक पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और उसने युद्ध न करने की कसम खाई। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो 5 नंबर पार्ट से का सभी प्रश्न उत्तर हो गया। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर अपने कॉपी में लिख लेंगे एवं याद करेंगे। तो इनके आगे बढ़ते हैं पार्ट से आगे। तो देखिए, पार्ट से आगे का पहला प्रश्न है 1 नंबर में, इस एकांकी का शीर्षक नाम अशोक का शास्त्र त्याग रखा गया है। इसके और भी शीर्षक हो सकते हैं, कोई एक शीर्षक सुझाते हुए
उसके पक्ष में अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो इनके उत्तर लिखेंगे। इस एकांकी का एक अन्य शीर्षक अहिंसा की विजय हो सकता है, क्योंकि इसमें अशोक द्वारा हिंसा का त्याग करके अहिंसा के मार्ग को अपनाने की घटना प्रमुखता से दिखाई गई है। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न है, पद्मा एक साहसी स्त्री थी। आपने कोई स्त्री को साहसपूर्ण कार्य करते हुए देखा या पढ़ा होगा। किसी एक घटना के बारे में विस्तार से लिखिए। तो 2 नंबर का एक उत्तर ये भी हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई एक साहसी स्त्री थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। उन्होंने झांसी की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की, परंतु हार नहीं मानी। उनका साहस भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। तो चलिए इनके आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, इस एकांकी में आपने पढ़ा कि सम्राट अशोक ने अपना शस्त्र त्याग दिया। आपकी दृष्टि में उन्होंने सही किया या गलत? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इनका उत्तर लिखेंगे। हाँ, अशोक का शस्त्र त्यागना सही था, क्योंकि युद्ध से केवल विनाश होता है। यदि मैं उनकी जगह होता तो मैं भी शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाता, क्योंकि बिना हिंसा के समस्याओं का समाधान अधिक टिकाऊ होता है। उसके बाद है अनुमान एवं कल्पना का पहला प्रश्न। यदि कलिंग की राजकुमारी पद्मा अशोक को क्षमा नहीं करती तो क्या होता? लिखिए। तो 1 नंबर का उत्तर लिखेंगे। यदि कलिंग की राजकुमारी अशोक को क्षमा नहीं करती तो यह शास्त्र विरुद्ध कार्य होता, उनकी बदनामी होती। इतिहास में उसे इस निंदनीय कृत्य के लिए सदा निम्न श्रेणी प्रदान की जाती। भारत के इस पराक्रमी सम्राट का भी नाम निशान इस तरह नहीं रहता। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न है, प्रस्तुत एकांकी में युद्ध की चर्चा है। प्रत्येक युद्ध का कोई ना कोई कारण होता है। कहा जाता है कि अगला युद्ध जाल के लिए होगा। बताइए ऐसा क्यों कहा जाता? तो इनके उत्तर लिखेंगे। प्रत्येक युद्ध के बीच वर्चस्व का स्वार्थ का मामला होता है। किसी की जमीन, किसी का पैसा, किसी की इज्जत जब दांव पर लग जाती है तब युद्ध की चिंगारी फैलती है। अगला युद्ध जाल के लिए होगा, यह सही है। विज्ञान के आविष्कारों से आज हम आराम की जिंदगी तो जी रहे हैं, परंतु यह दिन दूर नहीं जब यही आराम हमें हराम की जिंदगी देगा। प्रदूषण के कारण पीने का पानी की दुर्लभता बढ़ जाएगी, तब अगला युद्ध जल के लिए होगा, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोग अपने कॉपी में लिखने के बाद इसे याद कर लेंगे और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।